रोम रोम में राम बसा, हर रोम रोम में राम बसा, हर प्राण प्राण में जीता है, हर कण 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 शंकर, हर श्वास श्वास में जीता है। जीवन की धड़कन रामायण, जीवन की धड़कन रामायण जो पग पग बनी पुनीता है। अगर राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घर जीता है, प्राणों का घर जीता है। श्री राम कथा के अमृत रसपान करने वाले भक्तिमयी शक्तिमयी माताओं, पितृतुल्य बुजुर्ग, देवी तुल्य बहनों, देव तुल्य भाइयों, छोटे छोटे बाल गोपाल, आदरणीय उद्घोषक महोदय और ये कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कार्यरत समस्त पदाधिकारी गण, जिन कौशल्या भंडार में अपन सेवा दे थे, तीन भैया और दीदी मन और ऑपरेटर भैया जेकर माध्यम से हमारा बात जो है एक केंद्रित हुआ थे, और माइक वाले भैया जिनकर अपन ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से हमार आवाज ला यहाँ से कहाँ तक नहीं सुनावा थे। आप सबोला राम कोबरा के पावन माटी ला सादर शीश नमन वंदन करत, आप सबला हनुमान प्रकट उत्सव के हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए आओ जलखन राम कथा की ओर। वैसे ईश्वर के कथा अगाध है, अनंत है, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, भगवान के कथा अगाध है, अनंत है। कुन्हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूछे कि ईश्वर की कथा कतना है, सब कथे कि ईश्वर की कथा है तो बिल्कुल नाचुक लोग है नहीं पता होते आगे का भरद्वाज होने के संवाद लो देख लियो, जिनमें से एक चौपाई के 4 मैदान में राम की कथा समाप्त हो जाते। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विराह दुख लयऊ अपारा, भयऊ रोष रावण मारा। बस राम के कथा समाप्त हो गए, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक तरफ ऐसा कही थे कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। तब ऐसा राम के कथा जो एक तरफ तो अगाध समुद्र के भांति है और एक तरफ बिल्कुल नाजुक है, ऐसा राम के कथा ला हम का कही सकथन। और फिर रामचरित मानस आएगा तब कवि भैरव बड़ा सुंदर सा पद भक्ति में लिखते हुए कहते, इसमें तो सीता राम भरत की अमर कहानी है, इसमें तो सीता राम भरत की अमर कहानी है। शंकर का सर्वश्रेष्ठ में शास्त्र श्रुतियों की वाणी है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की सहज मैत्री, कवि भैरव बनी जिनकी स्वयं वाणी कवित्री है। तुलसी का कविता अमर जीवन का इतिहास, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है। अब आधुनिकता के चक्कर में हम अपन लक्ष्य ला भूल चुके हैं। हम जीवन और हम जीव के परम लक्ष्य आएगा तब जीव के परम लक्ष्य आए समझन ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सहज सुख राशि परम पिता परमात्मा राम के चरण कमल में प्रेम करना, अनुराग करना और वहां तक पहुंचना। लेकिन हम अपन लक्ष्य ला भूल चुके हैं। इस महाबेरा में सप्त शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरित मानस परम प्रकाश है। आओ परम प्रकाश ला आधार मान के हम मन आप जो दिए समय ला वो ईश्वर के शिव चरणार विश्व के तरफ जोड़े के प्रयास करथन। ओकर पहली मैं आदरणीय उद्घोषक महोदय के श्री चरण कमल में सादर शीश नमन प्रणाम करता हूँ। जेकरे माया प्रेम और दुलार के चलते एक राम कोबरा के पावन मंच में और कोबरा के ही नहीं एक समीप में जितना भी जुड़े हुए हैं तीनों गांव के बोल माया प्रेम और दुलार मिला थे, आप सबों के दर्शन मिला थे। आदरणीय गुरुजी तुम्हें उतना ज्यादा नहीं जानो, लेकिन शायद एक गुरुजी भी मोर पिताजी ला जानते कि नहीं जाने एला नहीं जानो, लेकिन मोर पिताजी एक गुरुजी ला अच्छी तरह से जानते। बतावत ही कि बेटा गुरुजी वास्तव में धर्म कार्य में हमेशा जुड़े हुए रखे, धर्म में हमेशा तत्पर रखे। आज हम सब धर्म से भटकत हैं, धर्म के लक्ष्य ला छोड़ करके अधर्म के रास्ता में चलत हैं। अब ऐसा मेरा में आदरणीय संत गुरुदेव जी महाराज जो ने हमरा धर्म से
जोड़ा थे, राम कथा से जोड़ा थे। ऐसा महानुभूति के चरण कमल में सत सत नमन वंदन करत। ऐसा महान हस्ती थे दर्शन के लिए हम सब तरसत रखन। ऐसा के हमला आज दर्शन प्राप्त होते। ये भाव के साथ आओ चलथन राम कथा के यात्रा करथन और राम कथा की यात्रा करने भगवान के चरण कमल में छोट छोट भजन तक पचास
पिया है जी का है हाल, जी का है हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है हाल, जी का है हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है हाल, जी का है हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है हाल, जी का है हाल। अंगारों पे लीला जाए हाथों में आराम, सांसों की माला पे सिमरू है उनका नाम, 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 सिमरू में उनका नाम, सिमरू में उनका नाम। भरते प्रणाम चंद्र की जय। वर्णानाम तीर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नीलाम्बुजे कोमलांगं सीतासमारोह पित्वामभागं पाणौ महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदरणीय राम भक्तों, आप सबों के श्री चरण कमल में पुनः सादर शेष नमन प्रणाम करत आओ चलथन राम कथा की यात्रा करथन। राम कथा की यात्रा में मैं आप सब ले चलता हूँ रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड। बालकांड में दोहा क्रमांक 91, जिनमें प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन लेखने लिखते कि लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही शगुन मंगल सुभद करहि अप्सरागान। ये तो हुई दोहा। दोहा के नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शब्दार्थ लिखते कि सब देवता अपन भांति भांति के विमान और वाहन और विमान ला सजाए ला लगत है। और जब सजाए ला लगत है तब का होते, तब कथे कि कल्याणप्रद मंगल शगुन होए ला लगते और तब अप्सरा मन नाचे ला लगते कथे। ये तो ही दोहा और दोहा के नीचे लिखे गए शब्दार्थ। अब प्राप्त दोहा ला जाने और समझे के प्रयास करथन कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्राप्त दोहा के माध्यम से हम जीव ला का संदेश देना चाहते। कबर की तुलसीदास जी महाराज के हर दोहा हर छंद हर चौपाई हम जीव ला कोई न कोई संदेश दे। संतजन निश्चित मानो कि ये दोहा भी हमला और आपला अपन जीवन के लिए कुछ न कुछ उपयोगी बात बताए हो ही राम भक्तों। वैसे रामचरित मानस में देखन तब हमला 4 विवाह के संकेत मिलते। और पहली प्रश्न तो यह है कि विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और विवाह होना चाहिए तो कैसन विवाह होना चाहिए। योग्य के विवाह होना चाहिए कि अयोग्य के विवाह होना चाहिए। वासना युक्त विवाह होना चाहिए कि कामना युक्त विवाह होना चाहिए कि संसार कल्याण के लिए भी विवाह होना चाहिए। 3 प्रकार के विवाह होते। एक तो वासना जनक विवाह होते, एक कामना जनक भी विवाह होते और एक विवाह कल्याण संसार के कल्याण के लिए घलोक विवाह होते। हमारे रामचरित मानस में हमरा 4 जन के विवाह के संकेत मिलते, जिनमें कि 2 ठन सफल विवाह मिलते और 2 ठन असफल विवाह मिलते। असफल विवाह का कर तब कथे कि एक दिन सुरपनखा घलोक बिहाव करे के शौक लाग गए
और शूर्पणखा ला जब बिहाव करे के शौक लागिस ना, तब वो का करी से, तब पंचवटी में भगवान राम और भाई लखनलाल जी महाराज ला देखते, और जैसे ही देखते शूर्पणखा सीधा सीधा भगवान राम के सामने प्रस्ताव कर देते। देखो ये विदेश के नारी है, ये विदेश के नारी है जिन आकर के हमारे देश में भगवान राम ला पंचवटी में देखते ही कामात्र से व्याकुल हो जाते, और देख करके बस ना कोई बातचीत हो ना कोई ताक झाक हो, बस सीधा सीधा प्रस्ताव कर देते। बोले कि तो सब पुरुष नमो सब नारी या विधि संजोग रचा विचारी, अतः मैं तोर संग बिहाव करना चाहत हूँ। कथे का हमार बेटी मन ऐसा कही सकते, हमार बहिनी हमार बहू मन हमन का हमन ऐसा कही सकतन। भाई अब तो मोबाइल के जमाना आ गए, पहले मोबाइल के जमाना नहीं रही, तब का करे, तब पत्र व्यवहार करे, लेकिन अब मोबाइल के जमाना आ गए। कितनों ही हम आधुनिकता के जीवन जियत हन, लेकिन फिर भी हम सीधा सीधा कोई पराये पुरुष ला देखन और देख करके ये नहीं कहन कि ते मोल बहुत सुंदर लगा था और बहुत सुंदर हो, अतः मैं तोर सन बिहाव कर लेते, तो हूँ मोर सन बिहाव कर ले, इसे कथन का बिल्कुल नहीं। जब तक 2-4 दिन मोबाइल पे बातचीत नहीं हो ही, जब तक एक दूसरा ला देखबो जानबो परखबो नहीं, तब तक सीधा सीधा ये नहीं कहन कि मैं तोर संग बिहाव कर लूँ कही के। ये है तो काकर आदत है, काकर कोने, तब ये शूर्पणखा है जिन हर विदेश के नारी है, विदेश के नारी आकर के भगवान राम ला देखी और सीधा सीधा प्रस्ताव कर दी कि मैं तोर संग में बिहाव करना चाहता हूँ। और तब भगवान कथे कि मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूँ, ते लक्ष्मण के पास जा कथे। लक्ष्मण फिर भगवान राम के पास भेजते, और जब दोनों के बात ला सुनते शूर्पणखा, और जब सुनते तब गुस्सा जाते इधर उधर के अवई जवई में, और तब भक्ति देवी माँ जगत जननी जानकी ला मार डालना चाहते कि ही हरे जेकर कारण ये दोनों राजकुमार मल स्वीकार नहीं करत ऐसे कही के। अंततः देखन तब शूर्पणखा के बिहाव हो गलो, सिर्फ इच्छा करे नहीं शूर्पणखा भगवान राम से बिहाव करे के, लेकिन ओकर इच्छा ओकर विवाह असफल हो गई। एक जन और हमला रामचरितमानस में मिलते, जिन आए नारद जी महाराज। नारद जी महाराज है तिलनिधि के पुत्री ला देखते, विश्वमोहिनी ला, विश्वमोहिनी के घर आते नारद जी महाराज है, और नारद जी महाराज आते तब राजा तिलनिधि है कथे कि ये तो बहुत पहुँचे हुए संते। स्वागत सत्कार करते, स्वागत सत्कार करे के बाद बैठाए के बाद अपन कन्या विश्वमोहिनी ला ला करके ओकर चरण में डाल देते, और चरण में डाल करके कथे कि महाराज आप मोर पुत्री के दोष और गुण ला बताओ कथे। नारद जी महाराज हाथ देखा तो कर चेहरा ला देख पड़ते विश्वमोहिनी के, और भाई विश्वमोहिनी कौन है, तब माया, और माया कब तक सुंदर नहीं होही। जैसे नारद जी महाराज विश्वमोहिनी के रूप ला देखते, ओकर रूप में मोहित हो जाते, और ये वो नारद है जे नारद है वो विश्वमोहिनी के रूप ला देख करके कामात्र से इतना व्याकुल हो जाते, इतना व्याकुल हो जाते कि नारद जी के हेला लग जाते। दिन राम 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 के नित्य रट लगाने वाले नारद जी महाराज अब का कहेला थे, हे विधि मिलई कवन विधि माला, जब जब कछु हो ही नहीं मोर संग, जब तब कुछ नहीं हो मोला, तो ये नारी ये बाला कौन प्रकार से मिले ओला पाए बर व्याकुल हो जाते। और अंत में ही होते कि भगवान आथे श्री हरि नारायण है और विश्वमोहिनी ला यानी अपन माया ला लेक जाते। कहे के भाव यह कि नारद जी महाराज के सपना गलोक सपना बन के रही जाते। लेकिन एक विवाह हुई समर भगवान श्री रामचंद्र जी के, वो विवाह का करे तब भगवान राम के विवाह हुई माँ जगत जननी जानकी के संग में। राम भक्तों रामचरितमानस में सिर्फ पढ़ लेना, सुन लेना अतकिछ हमारा आप सबके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ ऐसे ऐसे मोती है रामचरितमानस में, और भाई आप मन इतना अपन मेहनताना ला इकट्ठा करके हमला 200 किलोमीटर दूर से बुला हो, और हमला जाए आए के खर्चा देत हो, तब का हमला इतना खर्चा करे के बाद हमला बुलाए हो, ओकर बाद हम सिर्फ आप मला ताली बजा के चल देवन, ताली बजवा के जयकारा लगवा के चल देवन, का किछ पर्याप्त है नहीं संजन। एमे कुछ ऐसन मोती छुपे हुए हैं जिन ला हम किंचित असल कहीं हम अपन जीवन में उतारन तो निश्चित मानो कि हम सबके जीवन है धन्य हो जाही। भगवान राम को ने तब भगवान राम अध्यात्म के भाव में ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर, भगवान राम अखंड ज्ञान है। और माँ जानकी को ने तब माँ जानकी है भक्ति आए, और भक्ति और भगवान के जब जुड़े के समय ऐसे भगवान
भगवान राम और माँ जानकी के विवाह के समय ऐसे वो समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दादार। भगवान राम और माँ जानकी के विवाह हुए तब वहाँ भी कल्याणमय अभिमत फल दादार, यार वहाँ भी कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए भगवान राम और माँ जानकी के विवाह होते। हम लोग जो प्राप्त प्रसंग में चर्चा करना है वहाँ भी मंगलमय कल्याणमय है। तो एक आकर विवाह है तब कथे कि यह भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह है। और भगवान शिव और माँ पार्वती कौन है? तब भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है और माँ पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम वीणा पाश्यंती सिद्धा स्वांता स्थाम ईश्वरम। और ये दोनों के विवाह में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कल्याण संसार के कल्याण ला काबर जोड़ी तब कथे कि संसार के व्यक्ति मन के विवाह होते। वो विवाह कैसन विवाह है? तब कथे कि वो कामना युक्त विवाह है, सृष्टि के संचार करे के लिए विवाह होते। लेकिन आजकल एक नवा विवाह देखे बर मिलते। कोई लड़की है कोई लड़का ला पसंद कर देते, माँ बाप ला पता नहीं रहा है, जाकर के चुप्पे चाप विवाह करके आ लेते। वो कैसन विवाह है? तब कथे कि वो वासना युक्त विवाह है। लेकिन भगवान राम के और भगवान शिव के जो विवाह हो इस रामचरितमानस में वे विवाह कैसा आए? तब वो संसार के कल्याण के लिए भगवान राम और भगवान शिव विवाह करिए। और वो विवाह कैसा हो? आओ छोटकोन भजन तत्पश्चात चर्चा कर। परेशान
ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे 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 ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। भरत रामचंद्र की जय। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही शगुन मंगल सुवद करहि अप्सरा गान। राम भक्तों, एक दिन एक घर में एक जन छोटे से लड़का 3 साल के अपन मम्मी पापा के शादी के एल्बम ला देखत रहते, और जब एल्बम ला देखते वो लड़का है और एल्बम ला देखते तो वो दिन कौन से दिन है, तब ओकर मम्मी पापा के शादी के सालगिरह के दिन आए और ओमन खुशी खुशी एल्बम ला देखत रहते। वो बेरा में तो लड़का नहीं रहा है, लेकिन वही बेरा में जेन समय में ओकर मम्मी पापा देखत रहते वो लड़का आथे और अपन मम्मी पापा ला देखत देखते ना ओ एल्बम ला, तो ओ लड़का घलोक देखते और लड़का घुमा घुमा के उलट पुलट के ओ एल्बम ला देखते। ओ एल्बम ला देखते और देख करके बस वो लड़का रोए के शुरू कर देते। ओकर मम्मी पापा पूछते कि बेटा ते हाँ अभी तो खुश रहे हस, और जैसे ये एल्बम ला देखे हस तब काबर रोए के शुरू कर देस कथे। तब ओ लड़का कथे कि पापा ये एल्बम में सब कोई है, मम्मी है, पापा हस यानी आप हस, दादी दादा नाना नानी मामा मौसी जितना भी रिश्तेदार है सब के सब है, लेकिन ये फोटो एल्बम में मैं कैसे नहीं हो कथे। तब विचार करो भाई, मम्मी पापा के शादी में के एल्बम में फोटो में वो लड़का कहाँ से आ जाही भाई। तब वो लड़का है बहुत रोथे कि हम ए फोटो में एल्बम में हमार फोटो चाहिए ऐसे कही के। तब कथे ना एक बाल हट और एक नारी हट, ये दोनों के हट है बहुत कहना चाहिए कि मनाना मुश्किल हो जाते। और तब ओकर मम्मी पापा का करथे ओ लड़का ला मनाए बर फिर दोबारा इसने बिहाव करथे। चल बेटा हमार मन के फिर बिहाव होते, अब आते एकर खड़े हो जाते और तब फोटो खींचते और तब ओ लड़का मानते। बस आज वही तो हुआ थे, भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह कब के हो चुके हैं। कबर की भगवान शिव को ने, तब भगवान शिव तो अनादि देव आए, ब्रह्मा देव आए, और भगवान शिव के जब विवाह हो चुके हैं माँ पार्वती के संग में, तब जब ये देवता मन देखते तब कथे कि अरे हमन हा तो एल्बम में नहीं है। और तब वो देवता मन का करते, तब भगवान शिव और माँ पार्वती के दोबारा बिहाव करना चाहते। कथे कि भगवान हम आपके बिहाव ला फिर से देखना चाहतन, निज नयन नहीं देखा चाही नाथ तुम्हार बिहाव। हम अब भले आपके विवाह पहले से हो चुके हैं, लेकिन अब हम आपके विवाह ला अपन आँखी से अपन स्वयं देखना चाहतन। कथे देवता मन भगवान शिव ला और संत जन जब काबर के ये विवाह काबर होना चाहते, तब इनमें कल्याण छुपे हुए। देवता मन भगवान शिव और माँ पार्वती के फिर से विवाह काबर करवाना चाहते, तब इनमें संसार के कल्याण छुपे हुए है। संत जन मैं कहूँ ना कि भगवान राम और माँ जानकी के विवाह, जिन्हर ज्ञान और भक्ति के विवाह आए, और ये भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह श्रद्धा और विश्वास के विवाह है। वैसे रामचरितमानस हम दिखम तो भैया तो रामचरितमानस है, और रामचरितमानस में राम के चरित्र चित्रण भगवान राम के विवाह पहली होना रही से, लेकिन नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले भगवान शिव और माँ पार्वती के वंदना करते। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनव, या भ्याम बिना पाशंत सिद्ध स्वांत स्थान में ईश्वरम के रूप में। और बाद में भगवान शिव के एक बार कौन कहे बल्कि 2 बार ले बिहाव करते, एक बार माँ सती के संग में और दूसरा बार अब होने वाला है माँ पार्वती के संग में। देवता मन तारकासुर नाम के एक राक्षस रीस, जिन्हर इतना अत्याचारी से जिनला कोनो नहीं मार सकत रही से। काबर की भगवान शिव जो ने काम ल जला चुके रही से, माँ सती योग अग्नि में अपन आप ल जला करके भस्म कर चुके रही से। और तब तारकासुर ला एक वरदान प्राप्त रही से, और कौन से वरदान, तब कथे कि भगवान शिव के जो पुत्र होही ओकरे हाथों पर वध होही कही के। काबर की तारकासुर बहुत बुद्धि
मान भी रही से जानता रही कि भगवान शिव के तो पत्नी नहीं है, और जब पत्नी नहीं है तब ओकर बेटा कहाँ से आई, और ओकर बेटा ही नहीं है तब मोर मृत्यु कहाँ से होई, और तब मोर मृत्यु हो ही नहीं सके मैं अमारो ऐसे कह करके तारकासुर जो है संपूर्ण संसार में तबाही मचावत रही से, और ओकर अत्याचार से सब देवता पूरा धरती जब कांपे लग जाते, और तब देवता मन काकर पास जाते, भगवान शिव के पास जाते, भगवान शिव ला मनाए के प्रयास करते कि प्रभु आप अब विवाह कर ले कथे, और तब भगवान शिव कथे कि मोर तो विवाह अनादिकाल से हो चुके हैं, और तब देवता मन कथे काबर कि देवता मन भगवान शिव के तो पुत्र आए ना, तब देवता मन कथे कि प्रभु भले ही आपके विवाह हो चुके हो ही, लेकिन हम अब आपके विवाह ला अब अपन स्वयं के आंख से देखना चाहते, निज नहीं देखा चाहिए ना तो तुम्हार विवाह हम अपन आंख से देखना चाहतन कथे, काबर कि भगवान शिव के जब विवाह हो ही माँ पार्वती के संग में, और ओकरे से ओकर पुत्र के पुत्र ही भगवान कार्तिकेय जेकर माध्यम से तारकासुर नाम के राक्षस के नाश हो ही, यही कारण सब देवता मन जाते भगवान शिव ला मनाए के प्रयास करते विवाह बर, भगवान शिव मान जाते विवाह करे बर, और जब मान जाते भगवान शिव तब देवता मन का करते, तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, सब देवता मन है भाई जेकर विवाह होने वाला है भगवान शिव तेन ला छोड़ दे है, अपने मन है सजा सौरत है, कथे ना कि दुल्हा ले ज्यादा बरतिया मन है पूछा होते कही के, बस वही बात तो है ही, भगवान शिव ला कोई पूछबे भी करत है, ओ का करत है ओकर में हल्दी तेल चघत है कि नहीं चघत है, कोई ओकर में मोर लगावत है कि लगावत है, कोई परवाह नहीं देवता मन है, और देवता मन का करत है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसकी लगे सवारन सकल सुर, सवारना यानी अपन आप ला सजाना, अपन आप ला संवारना, लेकिन देवता मन का करत इस समय तो लगे सवारन सकल सुर, सब देवता मन स्वयं सजे थे स्वयं संवरा थे, और सजे संवरे के बाद अपन वाहन ला देखो भगवान शिव के विवाह एक ऐसा विवाह हरे जिन विवाह लोग तो भगवान शिव अपन करबे करिस, लेकिन भगवान शिव ला तनिक भी खर्चा नहीं गईस, काबर कि भगवान शिव बाह्य आडंबर से हटे हुए हैं, न तो ओकर जीवन में कोई दिखावा नहीं है, भगवान शिव जब विवाह करी तो 1 रुपया के भी खर्चा नहीं, लेकिन जरा विचार करो जब हम अपन बेटी के और अपन बेटा के विवाह के बाद न सोचथन विचारथन, तब तो सबसे पहले हमला काकर याद आते, तब पैसा कौड़ी के याद आते, आज के विवाह में तो पैसा के और कितना महत्व है जिन ला सोच करके हम सब कांप जथन, इतना खर्चा होते आज के विवाह में, चल अलवा जलवा निपटा देबो कबो तबो लइका मन हम आने बर तैयार नहीं रहा है, आदर से विवाह कर देबो कथन तब लइका मन हम आने बर तैयार नहीं रहा, यदि आदर से विवाह बर सगह तैयार हो जाता, लेकिन आज भगवान शिव के विवाह जाना है, भगवान शिव के बाराती जाना है, और भगवान शिव के बीरा बाराती जाना है, तब भगवान शिव ला कोई खर्चा नहीं, बल्कि ओकर बाराती जाने वाला देवता मन स्वयं अपन रथ ला अपन वाहन ला सजावा थे सवारा थे, भगवान शिव के सवारी तो का है तब नंदी बैल है, सब देवता मन हमार भारतीय संस्कृति में कितना देवता है, 33 कोटि के देवता है, कोई देवता मूसवा ला सजावा सवारा थे, कोई देवता अपन दुर्गा ला से बाघ ला भगवा ला सजावा सवारा थे, बस उसी प्रकार से कोई है गरुड़ ला, यानी सब देवता अपन वाहन ला सजा थे संवारा थे, लेकिन भगवान शिव के कोई पूछैया नहीं है, तब है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ना कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, सबके सब अपन वाहन ला अपन विमान ला सजावा थे, और जब सबके सब अपन वाहन ला बारात जाए बर भगवान शिव के सवारा थे, तब कथे कि अब का होए लगा थे, तब कथे कि होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान, आकाश मार्ग से देवता मन सच के समर करके विमान के संग में आवा थे कि अब भगवान शिव के बारात जाना है कही के, और तब हो ही शगुन हुआ थे, और शगुन के साथ साथ मंगल भी हुआ थे, और मंगल के साथ मंगल सुभद होए के साथ साथ स्वर्ग के अप्सरा मन स्वर्ग के देवता मन के पत्नी मन अब नृत्य करे लगत थे, नाच गान करे लगते करही अप्सरा गान। अब छोट छोट भजन फिर चर्चा करते।
आदरणीय राम भक्तों, सुधा साहू के भजन पसंद आत नहीं तुमला, अच्छा लागत नहीं गावत गुड़िया ते है जेला आप सब YouTube के माध्यम से देखते भाई। यह लोकप्रिय राजीव नयापारा के मुख्य गायिका है और खैरागढ़ में एमए है। और जब लोग अपन लोक प्रयाग के कार्यक्रम में जाते ना, लोक रंग में जब ये गाना गाते ना तो कितना भीड़ थे, सबके सब ताली बजाते गाना ला सुन के। लेकिन कोई बात नहीं, ये मर्यादा के मंच है और मर्यादा के मंच में कैसन होना चाहिए, मस्त शांति सुकून आनंद भाव से भगवान की कथा ला सुनना चाहिए। वास्तव में आप मन सब एकदम धन्यवाद के पात्र जो सुधा के भजन के आनंद देते, मस्त है, मुला अच्छा लगे। खबर की आज के पहली हमन आदरणीय गुरुदेव के माया दुलार प्रेम के चलते शायद 2 तारीख के आए रहे नहीं क्षेत्र में। जैसे ही हमन बैठन सबके सब उठ के रेंग दे और शायद ये एरिया में आर्गन पेड ज्यादा पसंद करते, ऐसे लगते। वो दिन हमन आर्गन पेड लेके नहीं आए रहे, बस तबला हारमोनियम और मंजीरा अकेचला लेके आए रहे। लेकिन आज यही क्षेत्र में जाथन कि भैया मला आर्गन पेड वाले मंगा धर के आए हैं। आओ चलथन राम कथा के ओर। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही शगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। भगवान शिव के विवाह होना है और जब शिव के विवाह होना है तब देवता मन बारात जाए पर अनेकों प्रकार से सज के संवर के आए हुए हैं। और आ करके का होते तब कथे कि अब एक अत्याचारी एक पाप के अंत होने वाला है। और जब अत्याचारी और पाप के अंत होने वाला है वहाँ का होते तब कथे कि हो ही शगुन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के रूप में तारकासुर के जैसा राक्षस के अंत होने वाला है। काबर की भगवान शिव और माँ पार्वती के जब बिहाव होही और ओकर बिहाव के माध्यम से भगवान कार्तिकेय के जन्म होही और कार्तिकेय के हाथों से तारकासुर के वध होने वाला है। और तब तो अब देवता मन
देवता मन बहुत प्रसन्न हो जाते और देवता मन के संग संग में ओकर पत्नी मन ओकर अप्सरा मन घलो नाचे गाए लग जाते। ओ ही सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। अप्सरा मन नाचे ला लगत है, गाए ला लगत है। राम भक्तों, भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह कोई वासना युक्त विवाह न है, कोई कामना युक्त विवाह न है। ओकर विवाह हो तो संसार के कल्याण के लिए हरे, समाज के कल्याण के लिए हरे, संसार में धर्म के स्थापना के लिए हुआ थे। यही कारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे परेश की लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। अप्सरा मन नाचे गाए ला लगा थे। ओकर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे चौपाई में लिखे बोले कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिसाला। देवता मन सबके सब अपन अपन सज संवर के आगे, लेकिन जिन भगवान शिव के बिहाव होना है वो भगवान शिव के ते पता ही नहीं, वह कहाँ है का करत है तेकर कोई पता नहीं। और तब भगवान शिव के गण मन विचार करते कि भाई भले राउत छोड़ दी गोसैया थोड़े छोड़ दी अपन लक्ष्मी ला, ये भाव ला लेकर के भगवान शिव के गण मन का करथे। तब वो मन विचार करथे और आखिर देवता मन भगवान शिव के श्रृंगार काबर नहीं करिस, भगवान शिव के तेल हल्दी काबर नहीं जगहिस। तब कथे कि देवता मन का है, तब देवता मन स्वार्थी होते कथे, देवता मन स्वार्थी होते, उच्च नीच निवास नीच कर धरती देख न सकई पराई विभूति। ये मन रथे जरूर स्वर्ग में, लेकिन ये मन कैसन होते तब स्वार्थी होते, अपन स्वार्थ न साधे भर का नहीं कर रहे। देवता मन स्वार्थी होते और भगवान शिव को ने, तब भगवान शिव तो अनादि देव हरे, निस्वार्थ भाव से जीव के जीवन में प्रेम और राग लाने वाला आए भगवान शिव। और जब भगवान शिव के विवाह होना है तब स्वार्थी मनो कर श्रृंगार कैसे करी, तब भगवान शिव के श्रृंगार कौन करते। तब कथे कि भगवान शिव के श्रृंगार तो ओकर गण मन करते, ओकर गण मन को ने। तब कथे कि शिव है शंभुगन, शंभुगन शंभु बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज आखिर काबर लिखे। तब शंभु यानी समन्वय के देवता, संसार में समन्वय लाए बर, संसार में शांति की स्थापना करे बर भगवान शिव माँ पार्वती के संग में बिहाव करे ला जाथे। और तब ओकर गण मन शिव शंभुगन करहि श्रृंगारा, ओकर गण मन भगवान शिव के श्रृंगार करथे। और ऐसा श्रृंगार करथे तब कहथे कि जटा मुकुट अहि मोर समारा, ओकर जटा के मुकुट बनाथे। भगवान शिव के जो जटा फैले हुए रहते वो जटा ला एक प्रकार से मोड़ लेते और मोड़ करके जटा के ही मुकुट बनाते। देखो जब हम अपन बेटा के बिहाव करथन तब मौर में ही कतनो पैसा लाग जाते, अस्तर 2-4 रुपया में मौर हम मिलने वाला नहीं है। और आजकल तो फैसिलिटी के जमाना आ गए, लइका मन ऐसा तैसन मौर ला पहना नहीं करते, एकदम स्पेशल ब्रांडेड मौर चाहिए ओ मला। लेकिन भगवान शिव का करते तब ओकर गण मन जटा ला मुकुट बना देते, जटा मुकुट और यही नाम के सर्पला ओकर मुकुट के सामने यानी जटा के सामने झुला देते छोटे छोटे सर्पला मनला। और कथे कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, भगवान शिव जो है अपन कान में छोटे छोटे सर्पला पहन लेते कुंडल के रूप में, और कंकन में घलो ब्याल नाम के सर्पला पहन लेते और तन विभूति पटके हरी छाला। देखो भगवान शिव हम सब ला संदेश देना चाहते, भगवान शिव कोई प्रकार से ऐसे आधुनिकता के चकाचौंध वाला श्रृंगार नहीं करे। कथे कि शरीर तो नश्वर है, इस शरीर के का श्रृंगार करना, यदि श्रृंगार करना है सजाना है संवारना है तो आत्मा ला सजाओ, आत्मा ला संवारो। और आत्मा ला सजाए और संवारे के सिर्फ एक ही साधन है और वो साधन है राम नाम के साधन। राम नाम मन दीप धरो, जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जो चाहसी विचार। यदि हम अपन मुख ला राम नाम से सजा लें संवार लें और मुख से बस हर क्षण राम राम कहत रहन, तब तो हमार राम कहते ही ऐसे लगते कि हमार हृदय पूरी तरह पावन हो गए, पवित्र हो गए। और अब हमारे हृदय में वो परमात्मा के निवास होने वाला है। राम कहते ही हमार मन
पूरी तरह निर्मल पावन पवित्र हो जाते। और यही कारण भगवान शिव कथे मोला ये बाह्य श्रृंगार नहीं चाहिए, मोला तो का चाहिए, तब कथे कि अंतरात्मा के श्रृंगार चाहिए। और अंतरात्मा के श्रृंगार के कारण आप सब जानते हो भगवान शिव हर क्षण अपन मुख से राम 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 के ही श्रृंगार किए हुए रहते। और कुंडल के रूप में तब कथे कि कुंडल और कंगन कान में भगवान शिव सर्पला पहने हुए हैं। आशय का देना चाहते, आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमला का संदेश देना चाहते। भगवान शिव सर्पला पर कान में पहने हुए काबर है, तब सर्प का है, तब सर्प जो है काल के प्रतीक है, काल के प्रतीक है सर्प। भगवान शिव कहते कि काल हमार से दूर नहीं है, मृत्यु हमार से दूर नहीं है। कब कौन क्षण ऐसे आहे कि हमला काल अपन चपेट में ले ली, कल ओकर पारी रही, आज मोर पारी है, कल और काकरो पारी होही। निश्चित हम सब ये दुनिया से जाना है, हम सब काल के चपेट में आना है। तब निश्चित हम वो काल के चपेट से बचे के लिए का करन, तब एक कान में वो सर्पल पहनन, ताकि हमला याद रहे कि काल बस हमार कान के तीर में है और कौन समय हमला यहाँ से जाना पड़ी। अतः हम वो राम के कथा ल सुनन, भगवान के कथा ल सुनर। और ब्याल कुंडल कंकन हाथ में भी अपन भगवान शिव जो है सर्पला पहने हुए है, कुंडल कंकन पहले ब्याला और तन विभूति पटके हरी छाला अपन तन में। जैसे हम आज भी हाव करथन, तब हल्दी तेल के लेपन ल लगाथन, और हल्दी तेल के लेपन ल लगा करके हमार बेटी और बेटा के भी हाव करथन। लेकिन भगवान शिव का करथे, तब ओकर गण मन हा दौड़ा दौड़ा जाथे, शमशान घाट के राख ल ले करके आथे, और वो राख ला करके भगवान शिव के तन में लगा देते। देखो शमशान घाट के राख हम अपवित्र समझथन, अपावन समझथन, लेकिन भगवान शिव वो अपावन ला भी पावन समझ करके अपन शरीर में लेप लेते और एक शुभ कर्म करे ला जाते, माँ पार्वती के बिहाव करे ला जाते। यानी कथे कि ये तन ला भी बाह्य श्रृंगार करे के मतलब नहीं है, ये तन ला तो हम ऐसे श्रृंगार करन कि वो राख ला अपन तन में लगाए रहन। एक कि निश्चित हमारे तन के हम चाहे कितना भी श्रृंगार कर लें, चाहे कितना अच्छा से अच्छा साबुन में नहा लें, क्यों ना अच्छा से अच्छा क्रीम पाउडर लगा लें, लेकिन निश्चित हमला एक दिन ये शरीर ला जल करके राख ही होना है। ये भाव रखते हुए भगवान शिव का कथे, तब वो भभूति ला वो राख ला शमशान घाट के राख ला लगाते। तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवित भुजंगा, गलर कंठ उर नर सिरमाला, अव शिव भेष शिव धाम कृपाला। आवा छोट छोट भजन फिर चर्चा कर। भरत रामचंद्र की काले काले अलकों के फंदे क्यों डाले, काले काले अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली, हमें जिंदा रहने दे। काले काले अलकों के
शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपवित भुजंगा, गलर कंठ उर नर सिर माला, शिव भेष शिव धाम कृपाला। संतजन, भगवान शिव के शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान शिव के सुंदर मस्तक में चंद्रमा है, और चंद्रमा का के प्रतीक है, तब चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है, शांति प्रदान करने वाला है। और आजकल गर्मी के दिन में सूर्य के प्रकाश में तो मन व्याकुल कर देते, तन भी व्याकुल कर देते। और जैसे दिन में सफर करेंगे या कोई तरफ जाए पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, लेकिन जैसे ही रात्रि आते चंद्रमा की शीतलता रात में यात्रा करे बर, रात में कोई तरफ जाए बर बहुत आनंद आते, अच्छा लगते। कबर की शीतलता के प्रदान करने वाला है। गर्मी की उमस से हम सब व्याकुल हो जाते, लेकिन जहाँ चंद्रमा के शीतलता आ जाए, शांति मिल जाए, हम सब का सुकून मिलते। बस उसी प्रकार से उस सुकून और शांति और शीतलता कहाँ है, तब कहते कि भगवान शिव के सिर में है शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और भगवान शिव के मस्तक में चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ साथ होए के साथ साथ भगवान शिव के सिर में का है, तब पतित पावनी माँ गंगा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि में चंद्रमा है, ओकर सिर में चंद्रमा है, और चंद्रमा होए के साथ साथ पतित पावनी माँ गंगा भी भगवान शिव के जटा में उपस्थित है। और गंगा का है, तब गंगा है तो संसार में पतित करने वाला है, संसार में पावन और पवित्र करने वाला है। ऐसा गंगा भगवान शिव अपन सिर में धारण किए हुए है। जिन गंगा के दर्शन करे बर हम आप सब दर्शत रथन। वैसे हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के प्रयाग आए, और छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजीव लोचन भगवान के हम सब दर्शन करके आए हुए हैं। और वहाँ भी पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन करे बर हर साल कुंभ के मेला लगते, जिसमें भक्तजन अपन मन इच्छा ला प्राप्त करे बर पतित पावनी माँ गंगा प्रयाग में आते। जिन पैसा कौड़ी वाले होते वह तो इलाहाबाद जाते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के हम सब के प्रयाग का है तब राजीव महा। और उसी प्रकार से भगवान शिव के सिर में वही गंगा पतित पावनी माँ गंगा है, शशि ललाट सुंदर शेर गंगा। और कथे कि भगवान शिव नयन तीन विपरीत भुजंगा, भगवान शिव के मस्तक में ओकर नेत्र है। भगवान शिव के नेत्र कहाँ है, तब कथे कि भगवान शिव के नेत्र तीन नेत्र है। एक नेत्र तो ओहरे जिन ज्ञान विराग नयन उरगारी, भगवान शिव के तीसरा नेत्र का है। जैसे हम सब के दो ठन नेत्र है, और वो देव नेत्र के माध्यम से हम आप मन ला देखा था और आप मन हमरा देखा था, यानी बाह्य संसार ला देखे बर भी बाहरी आवरण के आवश्यकता है। बाहरी आवरण ला देखे बर एक आँख के दो आँख के आवश्यकता है, लेकिन यदि हम ला अपन अंतरात्मा ला देखना है, अपन आप ला देखना है, तब अपन आप ला देखे बर हमला एक और नेत्र के जरूरत है। और वो नेत्र आएगा तब कथे कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान के नेत्र चाहिए, और वो नेत्र का कर पास है, तब कथे कि हम सब के पास है, लेकिन ओकर से भी बढ़ करके वो नेत्र का कर पास है, कहते भगवान शिव के पास है। जिन भगवान तीसरा नेत्र ला ज्यादातर बंद ही रखते, लेकिन जब संसार में अति होते कबर के भगवान शिव अपन तीसरा नेत्र ला कब खोली से, तब कथे कि भगवान शिव जो ने काम ला जला चुके रही से। और भगवान शिव जब काम ला जला चुके रही से, और ओकर बाद यही देवता मन के कहे अनुसार काम देव कहाँ जाते, तब भगवान शिव के काम ला जगाए बर जाते। और जब काम ला जगाए बर जाते तब भगवान शिव जो ने अपन तीसरा नेत्र ला खोलते, और वो तीसरा नेत्र से वो काम जो ने जल करके भस्म हो जाते। भगवान शिव के यही तीसरा नेत्र है, नयन तीन उपवित भुजंगा। और भगवान शिव कैसा है, तब कथे कि गलर कंठ उर नर सिर माला, भगवान शिव के छाती में जो है नरमुंड के माला पहने हुए है। और एक प्रकार से ओकर भेष जो है ऐसे लगत है कि अशुभ भेष है का भगवान शिव के, लेकिन राम भक्तों भगवान शिव के भेष अशुभ होते हुए भी अशुभ भेष शिव धाम कृपाला। भगवान शिव जो है अशुभ भेष में होते हुए भी वो भगवान कैसे ने तब कल्याण के धाम आए, कृपालु आए। संसार के प्रति यदि कोई व्यक्ति
यदि काकरो से कुछ मांगे तब ओकर पूजा पाठ करे बर बहुत ध्यान धारण उपासना आराधना करे बर पड़थे। लेकिन भगवान हमर शिव तो ऐसा है जिन हर कृपालु आए, कृपा के समुद्र है। और आजकल तो सबसे ज्यादा चलत है जहाँ देखते वहाँ शिवलिंग के स्थापना होते। ए तरफ होते कि नहीं होते नहीं पता भाई, लेकिन हमार तरफ हर कोई शिवलिंग के स्थापना करते, प्राण प्रतिष्ठा करते। और जेला देखथन ओ का करते तब भगवान शिव के उपासना करते। 5 सोमवार तक करते हमरो डहार के हमर माता बहनी मन 5 सोमवार में भगवान शिव के पूजा पाठ करते। और 5 सोमवार तक भगवान शिव के उपासना आराधना करे के बाद कहते कि हम जो मन में इच्छा रखे रहे वो इच्छा पूरा हो गए कथे। तब 5 सोमवार में उपवास करे से भगवान शिव जब मनवांछित फल देवा थे तब ये तो बड़ा खुशी के बात है, हर कोई ला करना चाहिए। 5 दिन कोई बड़े बात नो है, बस वही भगवान शिव आज कैसन है तब कथे कि कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। भगवान शिव जो है अपन हाथ में त्रिशूल धरे हुए हैं। और त्रिशूल धर करके भगवान शिव हम आप ला का बताना चाहते तब कथे कि भगवान शिव 3 प्रकार के शूल, जैसे कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण हैं। और वो 3 प्रकार के गुण से ऊपर उठना है जीवला। और जब ऊपर उठना है तब का करे ला पड़ी, तब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाए जीव तब वो तो परमपिता परमात्मा ला ही पाले थे। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। भगवान राम भगवान शिव जो है अपन एक हाथ में त्रिशूल ला पकड़े हुए हैं और एक हाथ में डमरू ला पकड़े हुए और चले बसह चढ़ी बाजा ही बाजा। भगवान शिव अब बारात जाए लगा थे। और भगवान शिव अब कैसे ढंग से बारात जाते तब कथे कि देख ही शिव सुर त्रिय मुस्काही। देवता मन के पत्नी है भगवान शिव के जब अशुभ भेष न देखे और दुल्हा के रूप में भगवान राम शिव जाए लगते तब देवता मन के पत्नी जो है मुस्कुराए लगते। सुर त्रिय मुस्काही देवता मन के पत्नी मह देवांगना मन मुस्कुराए लगते। बर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसन बर के लई ऐसन दुल्हा के लई काबर की आजकल के दुल्हा मन कैसन रहते तब कथे कि वो तो सुमो कार में जाते, नाना प्रकार के अपन है तो खुद सजे सवरे रहते। और ओकर जो जेमे जाना है मारुति कार वहू ला कैसन ढंग से सजाए सवराए रहते, आप सब जानते हो। लेकिन भगवान शिव के विवाह में का है तब भगवान शिव के भेष ला देख करके ही सबके सब डर रही। और तब तो देवांगना मन कथे देवता के पत्नी मन कथे कि बर लायक दुल्हन नहीं। ऐसन अशिव भेष है भगवान शिव के तब का ऐसन लई कोई दुल्हन मिल सकते का? ये कोई सामान्य बात नहीं है, हर कोई भगवान शिव ला स्वीकार कर ली का? कदापि नहीं। तभी तो जब माँ पार्वती है भगवान शिव ला पाए बर तपस्या करते और जब तपस्या करते नारद जी महाराज के कथना अनुसार तब भगवान शिव ला मत पाए, भगवान शिव पर प्रार्थना मत करे, तपस्या मत करे ऐसे कह करके अनेकों झनहा जा करके माँ पार्वती के ओकर तपस्या ला डिगाए के प्रयास करते। और नारद जी महाराज भी जाते, नारद जी महाराज घलोक ओकर परीक्षा लेकर के प्रयास करते। लेकिन माँ पार्वती के जो आस्था है, माँ पार्वती के जो विश्वास है ईश्वर ला पाए के भगवान शिव ला ही पति के रूप में पाए बर काबर की भगवान शिव ला पाए बर माँ पार्वती है अभीच पार्वती के रूप में तपस्या करी, सही से बात नहीं। दिन समय माँ पार्वती है सती के रूप में रही से। और जब सती के रूप में रही से तब वो समय भी माँ सती है जब दक्ष के यज्ञशाला में जाते और जब दक्ष के यज्ञशाला में जाते दक्ष के द्वारा अपमानित होते और खुद तो अपमानित होते लेकिन भगवान शिव के भी अपमान होते। तब वो माँ सती है भगवान शिव के अपमान ला बर्दाश्त नहीं कर सके और तब माँ सती का करते तब माँ सती है अपन आप ला योग अग्नि में झोंक देते। और योग अग्नि में झोंकते हुए माँ सती के सिर्फ एक ही इच्छा रही से कि हे भगवान मैं अपन पति के बात ला नहीं माने हूँ, मैं मोर स्वामी के बात ला नहीं माने हूँ, अतः मोला दूसरा जन्म में भी यदि मैं अपन पति के चरण कमल में सच्चा प्रेम करे हूँ तब हे ईश्वर मोर दूसरा जन्म में भी शिव ही पति के रूप में मिला जाए कथे। और ओकरे परिणाम स्वरूप माँ पार्वती सती जो है दूसरा जन्म में हिमांचल जी महाराज और माँ
मैना के परांगण में आथे। पर्वतराज के पुत्री कहा थे और पर्वतराज के पुत्री माँ पार्वती के रूप में आथे और तब भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह होते। राम भक्तों, प्राप्त दोहा के माध्यम से हम जीव ला यही संदेश मिलते कि ज्ञान और भक्ति है बहुत कठिन है। क्या ज्ञान पंथ कृपान के धारा कहे गए है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा के समान है। ज्ञान हर कोई के बस के बात नो है, लेकिन भक्ति ला तो कोई भी कर सकता है और जीव के जीवन जो है बिन भक्ति के शून्य के समान है। महाराज मनु के जीवन में सब कुछ रही से अन्न धन गौ लक्ष्मी, लेकिन अभाव रही इस महाराज मनु के जीवन में तो केवल भक्ति के अभाव रही से और बिन भक्ति मानव जीवन है शून्य के समान है। और तब महाराज मनु होई न विषय विराग भवन बसत पाचौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनो। हरि के भक्ति ला प्राप्त करे बर नए निसारण्य मन में जाते और हरि के भक्ति के माध्यम से ज्ञान स्वरूप परम पिता परमात्मा राम के प्राप्ति होते। और भक्ति और ज्ञान ला प्राप्त कर बर हमला सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास के सानिध्य में जाए ला पड़ी। काबर की भगवान शिव विश्वास के प्रति के श्रद्धा विश्वास स्वरूप न व्याभ्याम बिना पास्यन्ति। और माँ पार्वती कोने तब कथे की माँ पार्वती है तो ओ आए जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माँ जगत जननी जानकी के स्मरण करे से निर्मल मति के प्राप्ति होते, लेकिन माँ पार्वती के प्राप्ति काकर से होते। तब कथी की माँ सीता के प्राप्ति भी है श्रद्धा के सानिध्य में जाए से प्राप्त होते। ये भाव के साथ आओ छोट भजन फिर आप सबसे मिलाएं। बजवा दिया बजरंग बाला ने, 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 बजवा दिया बजरंग बाला। सिया राम का लंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का लंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का लंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने। बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम का सिया राम का सिया राम का लंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का लंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने।
राम का